हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, हम लोग क्लास 10 के काफ़ी महत्वपूर्ण है मैथ्स के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, ये पूरे गणित का निचोड़ प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 100% 100% देखने को मिल सकता है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो है ना एक एक क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि √5 एक संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन सी पूर्णांक या फिर प्राकृत संख्या। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए जो भी संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है या फिर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यानी कि जिसका कोई कुछ भी वर्गमूल ना हो। ठीक है, जैसे कि 5, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसीलिए यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यानी कि जो रूट के अंदर है, जो रूट से बाहर ना निकले, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, उसके बाद √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, √7 हो गया। फिर यहाँ पे अगर बोला जाए तो √8 भी एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या, जो रूट से बाहर ना निकले। ठीक है, जो जिसका स्क्वायर रूट ना हो। अगर यहाँ पे बात किया जाए √16, तो √16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 4 का होता है। तो ये 4 एक प्रकार का क्या होता है, परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 4 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है परिमेय संख्या। लेकिन इसमें जो भी संख्या यहाँ पे हम लोग लिखे हैं वो आपका अपरिमेय संख्या होती है। ये रूट से बाहर कोनो हालत में नहीं निकलेगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% पूछे जाएंगे दोस्तों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा, आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं भुजा गुना भुजा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं कि भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे। तो यहाँ पे 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है, और यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका राइट आंसर, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम में। ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि बिंदुओं एक, यहाँ पे देखिएगा बिंदुओं a 4,-5 तथा b 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो फ्रेंड, जब भी यहाँ पे 2 बिंदु दिया रहेगा और पूछेगा कि दोनों बिंदु का मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे x होता है और एक यहाँ पे y होता है। तो यहाँ पे दोनों का निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल पॉइंट निकालने के लिए x1 + x2/2 होता है, और यहाँ पर y के लिए क्या होता है दोस्तों, y1 + y2/2 होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे पहला जो पॉइंट्स है, पहला निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ए के लिए 4,5 है। तो आपको पता होना चाहिए पहला वाला x1 होगा और दूसरा वाला क्या होगा दोस्तों, y1 होगा। इसी प्रकार बिंदु पे यानी कि पॉइंट्स बी के लिए यहाँ पे पहला वाला क्या होगा, x2 होगा और दूसरा वाला क्या होगा, y2 होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा x1 + x2, तो इसको हम लोग सिंपली जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 4 + 6/2 कर देंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ पे y1 + y2 यानी कि 5 + 5/2 कर देंगे। ठीक है,
तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 और 6 दोनों ऐड हो गए, कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पे 10/2 लिख देंगे और यहाँ पे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 10/2 लिख देंगे। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग जब काटेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x और y, कहने का अर्थ है ये 5,5 मिडिल पॉइंट निकल चुका है। तो जब भी यहाँ पे आपसे पूछे कि 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे अगर एक रेखा बनाते हैं, ये पहला पॉइंट्स ए दिया हुआ था और दूसरा पॉइंट्स बी दिया हुआ था, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा था, मतलब मध्य बिंदु निकालने बोल रहा था, यानी कि सी पॉइंट्स निकालने बोल रहा था। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स को वाई कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला का उपयोग कर चुके हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसी तरह आपको सोल्व करते हुए जाना है। तो यहाँ पे आपका जो है ना मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 5,5 जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC है जिसका कोण B 40 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे कोण A का मान 70 डिग्री है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोण C निकाले। तो फ्रेंड चले यहाँ पे फटाफट से जो है ना एक त्रिभुज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार रहेगा त्रिभुज। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ये A हो गया, फिर यहाँ पे B हो गया और ये आपका C हो गया। तो सिंपली यहाँ पे A का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं 70 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे B का वैल्यू कितना दिया हुआ 40 डिग्री दिया हुआ है। और इसी प्रकार यहाँ पे कौन सी आपको ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये तीनों किसकी मतलब तीनों का योग कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे A का मान देखिएगा 70 डिग्री दिया हुआ है, फिर B का मान देखिएगा यहाँ पे आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। एक काम करते हैं, दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। तो 70 और 40 कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोण C को यहीं पे ऐसे रहने देते हैं और 180 डिग्री जो है ना यहाँ पे 110 डिग्री 180 डिग्री की तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में चले जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों माइनस में। तो जब ये दोनों आपस में घटेगा तो कोण C का मान कितना आएगा 180 में 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री, यानी कि ये कोण C का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 70 डिग्री आ गया, जो कि यहाँ पे C वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हुए प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आज से जो है ना रेगुलर यहाँ पे हम क्लास करवाएंगे धमाकेदार। तो यहाँ पे जिस भी विद्यार्थियों को क्लास का टाइम पता नहीं है, जो नए विद्यार्थी है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 2-3 दिन हमारे यहाँ पे जो है ना क्लास बंद था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास रेगुलर स्टार्ट कर देंगे आज से दोस्तों। यानी कि यहाँ पे दोपहर में जो क्लास की ना, यहाँ दोपहर में आज जो क्लास की अभी यानी कि अभी का क्लास यहाँ पे रेगुलर क्लास होगी और यहाँ पे 6 बजे फिर शाम में क्लास होगी और 9 बजे रात्रि में धमाकेदार क्वेश्चन बैंक का क्लास होगा और मॉर्निंग में भी 6 बजे अब क्लास होगा। यानी कि अब टोटली 4 को क्लास चलेगा। ठीक है, तो ये 4 क्लास को अगर आप अभी से कर लेते ना तो मेरा वादा है आप बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको डेली क्लास ज्वाइन करना है, डेली क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करना है, कंसंट्रेट होगी। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपको जो ना 480 प्लस यानी कि आपको टॉपर बनाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्लास को डेली करना है। देखते हैं हमें 5 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यदि cos 4x - 10 डिग्री बराबर 0, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि cos 4x - 10 डिग्री इक्वल यहाँ पे 0 डिग्री है। तो फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे राइट साइड में cos पता चल जाए और यहाँ पे cos दोनों तरफ आपस में cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे x का मान निकल सकता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये 0 डिग्री cos कितने डिग्री के मान पे होता है, cos 90 डिग्री के मान पे होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पे पुट कर देते हैं cos 4x - 10 डिग्री, इसको ऐसे चलाने देना है और यहाँ पे 0 डिग्री के कितने डिग्री का मान होता है दोस्तों 0, यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये जो 0 होता है ना कितने डिग्री के मान पे होता है, तो cos 90 डिग्री के मान पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा कि cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचा दोस्तों 4x -
10 डिग्री बराबर 90 डिग्री बचा। ठीक है, एक काम करते हैं 4x को ऐसे रहने देते हैं लेफ्ट साइड में, और ये -10 डिग्री है, जब 90 डिग्री की तरफ जाएगा तो +10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4x को ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये 90 और 10 जुट करके 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x को ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे 4 गुना में ना तो राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 25 डिग्री आ गया, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि 50x बराबर 10 हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 10 - x किसके बराबर होगा। काफी सिंपल प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जो डाटा दिया हुआ है ना उसको पहले हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10x बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों 50x बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 50x बराबर 10 दिया हुआ। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर हमारा x का मान निकल जाए ना तो ये आपस में दोनों घट के यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे 50 गुना में ना तो राइट साइड में जाएगा तो 50 बट्टे में चले जाएगा। तो फ्रेंड है इसको जब हम लोग काटेंगे तो 50 मतलब 10 × 10 10 × 5 = 50। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 1/5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली 10 - x की जगह इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे 10 - x की जगह कितना रखेंगे 1/5 रखेंगे। तो यहाँ पे 1/5 लिख देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसको जब हम लोग मतलब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा -1/5। तो फ्रेंड यहाँ पे 50 में गया कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा /5। तो 49/5 जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको हम शानदार ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि 1 - sin a × 1 + sin a का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो दिया हुआ है ना इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। 1 - sin a × 1 + sin a दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये डाटा दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं ये किस फॉर्म में है, a - b × a + b के फॉर्म में है। देखिएगा तो यहाँ पे अगर यहाँ पे a को a मान लिया जाए तो a हो जाएगा और b sin a को b मान लिया जाए तो 1 - b × a + b के फॉर्म में है। तो फ्रेंड a - b × a + b बराबर क्या होता है a² - b² होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ए मतलब ए को क्या माने 1 माने तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1² हो जाएगा, और यहाँ पे साइन a का स्क्वायर तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर a को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। तो फ्रेंड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 - sin स्क्वायर a किसके इक्वल होते हैं तो कोस स्क्वायर a के इक्वल होते हैं, जो कि यहाँ पे कोस स्क्वायर ए जो है ना ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्यक होगा। काफी सिंपल प्रश्न है, सिंपल। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 घात है, जितना घात होगा देखिएगा जितना घात होगा ना उतना शून्यक होगा। तो यहाँ पे घात 3 है तो इसका शून्यक भी कितना होगा 3 होगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ, डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक ही बहुपद का घात कितना होता है 1 होता है, और द्विघात बहुपद का घात कितना होता है 2 होता है, और त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है 3 होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। यदि किसी त्रिज्याखंड का त्रिज्या, यहाँ पे देखिएगा कि यदि किसी त्रिज्याखंड का त्रिज्या, तो चलिए फ्रेंड इसको देखते हैं अच्छी तरह से कि यदि किसी त्रिज्याखंड का त्रिज्या 14 मीटर तथा थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है θ/360 डिग्री πr² होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपली उतारिए। तो फॉर्मूला में यहाँ पे आपको क्या लिखना था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखना है दोस्तों आपको θ/360 डिग्री πr²। तो यहाँ पे हम लोग θ/360 डिग्री πr² को लिख लेंगे, और यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बटे 360 डिग्री कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है 22/7 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आर का वैल्यू यानी कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर यानी कि इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि 7 × 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो 90 × 90
यहाँ पे 9 बार में 9 मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, 4 बार में। तो फ्रेंड इसको अगर देखा जाए तो और किससे कटता है तो ये 2 दूना 4 यानी कि 2 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 1 का 2 2 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 को 14 से गुना करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 154 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को प्लाट के देख सकते हैं तो ये प्रश्न जो है ना 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे वाई अक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। और दोस्तों एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, ठीक है। आपको बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मतलब 0 से बड़ा होते हैं और 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। 0 से बड़ा और 0 के बराबर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो मान होता है ना, ये 1 से छोटा होती है और 1 के बराबर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए इतना। तो फ्रेंड यहाँ हम आपको क्या बताएं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होते हैं ना, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होते हैं और 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए इतना चीज़। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि प्रायिकता नहीं होती है, तो यहाँ पे 1 की तो प्रायिकता होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होते हैं ना 1 हो सकते हैं और 1 से छोटा भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे सी ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे 15% है। तो 15% को हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल जनरल में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल में। तो इसको 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 0.15 आएगा, ठीक है, जो कि 1 मतलब 0 से बड़ा है। तो इसकी भी प्रायिकता हो सकती है। और यहाँ पे 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, जो कि ये भी क्या है दोस्तों, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए, उसका प्रायिकता हो सकती है। और जो 1 से छोटा या 1 हो सकता है, उसका प्रायिकता हो सकता है। लेकिन ये -10 क्या है दोस्तों, इसकी प्रायिकता हरगिज नहीं हो सकती है। आपको याद होना चाहिए किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, जो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि -10 ये जो है ना 1 से बड़ा है और ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 5 sin a बराबर 8 cos a हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोट a का मान निकाले। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट से शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 5 sin a बराबर 8 cos a दिया हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए कि sin a को ऐसे छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 5 को जो है ना 8 की तरफ भेज देंगे और ये कोस a को क्या करेंगे, साइन a की तरफ लेके आएंगे, तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, ठीक है। जो गुना में रहेगा बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में सिर्फ 8 बचा और यहाँ पे 5 गुना में था, तो राइट साइड में जाएगा तो बट्टे हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन a बट्टे कोस a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10a बराबर कितना आ गया, 8/5 आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं 10a इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, p/b कर सकते हैं। तो p/b का मान कितना हो गया, 8/5 हो गया, ठीक है। तो p का वैल्यू 8 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कोट a का मान निकालो। तो हम लोग कोट a का मान कैसे निकालेंगे, b/p करके, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो b का मान 5 है और यहाँ पे p का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पे 5/8, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन 5/8 ऑप्शन सी में है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, यदि a बराबर bq प्लस r, ये क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, में यदि b बराबर 25 और यहाँ पे q बराबर 12 और यहाँ पे r का मान भी दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ये जो a है ना, a का वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। a बराबर क्या होता है दोस्तों,
बी क्यू प्लस आर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ए को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमको ए का ही मान निकालना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बी का मान कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो 25 को गुणा करेंगे और यहाँ पे क्यू का मान कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है, फिर प्लस करेंगे और यहाँ पे आर का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखा जाए 25 और 12 को जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसको 25 को क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आप जब 25 को 12 से गुना कीजिएगा ना तो आपका कितना प्राप्त होगा वही चेक करना है, तो 300 प्राप्त होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे 13 है तो 13 को ऐसे रहने देंगे, तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकल के आएगा 300 और 13 कितना हो जाएगा 313 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, 3 प्लस √3 माइनस √3 निम्न में से कौन सी संख्या है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। डाटा क्या दिया हुआ है 3 प्लस √3 माइनस √3 दिया हुआ, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे √3 माइनस में और प्लस में √3 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा 3। तो फ्रेंड ये 3 इसमें ना तो रूट है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो तीन जो होते हैं ना ये एक प्रकार का क्या होता है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। जो p/q यानी कि जो बट्टे के फॉर्म में होता है वो आपका क्या होता है परिमेय संख्या होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 100 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये किससे जाएगा दोस्तों 2 से जाएगा, यहाँ पे 50 टाइम्स में 2 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा, फिर यहाँ पे 25 बार में कट जाएगा दोस्तों, फिर ये आपका 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 देखिएगा 2 बार है और 5 2 बार है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आपका 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते ये भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, 2 संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा मस 2 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ए का मान निकाले, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ये जो बराबर होते हैं ना लस गुना मस के गुणनफल के बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए लस गुना मस के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे पहली संख्या का मान कितना दिया हुआ ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे दूसरी संख्या का मान कितना दिया 18 दिया हुआ, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। और यहाँ पे लस दोनों संख्या का दिया हुआ 36, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। और यहाँ पे मस का मान कितना दिया हुआ दोस्तों 2 दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक काम करते हैं कोई ऐसी रहने देते हैं 18 गुना में, तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। तो यहाँ पे 36 गुना 2/18, तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा 36 गुना मतलब 18 गुना 36 हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वृत्त का परिमिति क्या होता है। ये आपका सर्किल हो गया। अगर वृत्त का परिमिति के बारे में पूछा जाएगा, त्रिज्या यहाँ पे R1 रहते तब एगो त्रिज्या रहते तब, तो फ्रेंड यहाँ पे वृत्त का परिधि क्या होता है आपका 2πr होता है। क्या होता है 2πr होता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार होता है, यानी कि वृत्त का आधा कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक r रहता है और यहाँ से यहाँ तक r, यानी कि इसमें क्यों r रहता है दोस्तों 2 r रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे में अर्धवृत्त का परिमिति निकाला जाए तो आप क्या कीजिएगा 1/2 से इसको क्या कीजिएगा भाग कीजिएगा, यानी कि 2 से भाग कीजिएगा। तो यहाँ पे 2πr को क्या कीजिएगा दोस्तों 1/2 से भाग कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचा क्या πr बचा, ठीक है। तो ये πr सिर्फ एगो r के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे केगो त्रिज्या है तो 2 त्रिज्या है, दुगु त्रिज्या है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे r+r ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों r+r। तो यहाँ पे देखते हैं कि πr तो पहले से ही है ना, फिर यहाँ पे 2r ले लेंगे। तो यहाँ पे r दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे पाई प्लस अंदर में क्या रह जा रहा है आपका देखिएगा यहाँ पे अंदर में आपको 2 रह जा रहा है, ठीक है। पाई प्लस 2 इंटू r। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए पाई का वैल्यू ऐसे ही रहने दे, कुछ नहीं करते हैं, इसको पाई को ऐसे छोड़ देते हैं, इसका वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। तो पाई प्लस 2 इंटू और यहाँ पे देखिएगा आर का मान, यानी कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है दोस्तों 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका आ गया पाई प्लस 2 और इंटू 6
सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। अगर ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन बी में है 5+2 × 6 सेंटीमीटर, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, ये दोनों का एक कितना होता है दोस्तों, एक होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में होगा। काफी सिंपल प्रश्न है, आपको फटाफट से बताते हैं। ये आपका पहला चतुर्थांश होता है जो कि प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश जो होते हैं ना माइनस प्लस होते हैं। और ये जो तीसरा चतुर्थांश होते हैं इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, माइनस होते हैं दोस्तों। चौथा चतुर्थांश क्या होते हैं, प्लस माइनस होती है, आपका चौथा चतुर्थांश होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे क्या है कि दोनों प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब दोनों में प्लस रहेगा ना तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं, इसका आंसर इजीली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको भी यहाँ पे वैल्यू रख देना है, उस पर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड है cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। और यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है, तो यहाँ पे √3/2 लिख देंगे। माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 इंटू यहाँ पे करेंगे sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 को √3 से गुना करेंगे ऊपर तो √3/2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी √3 को 1 से गुना करेंगे, √3/2 4, तो यहाँ पे √3/4 और यहाँ पे √3/4 दोनों कैंसिल होकर 0 आएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फटाफट से सारा प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्न ये कराए कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से होगा। तो फ्रेंड मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे तो आपको समझ जाना पड़ेगा √x² + y², ये फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ √x² + y²। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यदि 2 sin² a - 1 बराबर 0, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि a का मान ज्ञात करो। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ इसको पहले एक बार उतार लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 2 sin² 1 बराबर 0। एक काम करते हैं कि 2 sin² a को ऐसे छोड़ देते, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और ये -1 जब 0 की तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। एक काम करते हैं, 2 गुना में है ना, तो राइट साइड में जाने के बाद क्या होगा, ये बट्टे में चले जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 2 गुना में तो बट्टे में चले जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए कि sin² a, यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर है ना, तो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, बट्टे हो जाएगा, यानी कि sin a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, √1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √1/2 है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको जब दोनों को रूट देंगे तो √1 किसका मतलब 1 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा √2 बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे 1/√2 ये साइन कितने डिग्री के मान पे होता है वही आपको बता देना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे sin a बराबर हो जाएगा, आपका sin a बराबर क्या हो जाएगा, sin 45 डिग्री होता है, क्योंकि sin 45 डिग्री के मान पे जो ना 1/√2 होता है साइन में। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होकर कितना बचेगा, a का मान 45 डिग्री बचेगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे AP दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि A और D का मान निकालो। तो चलिए फटाफट से इसका मान को हम लोग फटाफट से ज्ञात कर लेते हैं। जो AP दिया हुआ है ना, आपको पता होना चाहिए जो पहला होता है वो आपका प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे प्रथम पद का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे D हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम लोग दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा पद कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7 में हम लोग क्या घटाएंगे, A1 घटाएंगे, यानी कि 3 को घटा देंगे। तो 7 में जब 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे A का मान निकल चुका है 3 और D का मान कितना निकल चुका है 4। तो 1,3 यहाँ पे कह सकते हैं 3,4, सॉरी 1 नहीं होगा, 3,4। तो यहाँ पे 3,4 ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि √10 इंटू √15 बराबर होगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे एक इसकी इक्वल होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों √10 गुना √15, इसको हम लोग ए भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि √ क्या करेंगे, मतलब दोनों को रूट के अंदर ले लेते हैं, 10 गुना 15 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 10 ये इसका जो इसको आप जब भाज्य गुणन कीजिएगा टूट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 का जब कीजिएगा तो 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे 5 और 5 ये दोनों क्या है कि सेम है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 बाहर निकल जाएगा और अंदर में आपका क्या बचेगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 बच जाएगा, यानी कि 5√6 जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका परिसर ज्ञात करो, परिसर निकाले। तो फ्रेंड परिसर बराबर क्या होता है, देखिएगा उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान होता है। तो यहाँ पे उच्चतम मान का मान उच्चतम यानी कि हाईएस्ट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो 7 में हम लोग क्या घटाएंगे, सबसे निम्नतम मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो 7 में जब 2 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी कि इसका परिसर क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के टोटली यहाँ पे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके साथ जितने भी विद्यार्थी देने जा रहे हैं ना, तो इस क्लास को अपने दोस्त यारों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरे बुक्स का निचोड़ प्रश्न को देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आज से कोशिश करेंगे कि डेली क्लास होगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा प्रश्न देख रहा है कि यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि PB की लंबाई क्या होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, और यहाँ पे एक क्या है, बाह्य बिंदु है P। तो यहाँ पे P से एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ पे हम लोग इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड है यहाँ पे अगर देखा जाए तो पी ए का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि पी बी का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। अगर यहाँ पे पी ए 8 सेंटीमीटर है ना, तो पी बी भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हुए प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, फाड़ू प्रश्न, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न ये कराए कि 2 बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पॉइंट 2,3 है और दूसरा पॉइंट 4,1 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, दूरी सूत्र जिसको कहते हैं। तो फ्रेंड है यहाँ पे दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, फिर आपका क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं शानदार तरीके से। तो फ्रेंड ये आपका पहला वाला क्या होता है, x1 होते हैं, दूसरा वाला क्या होते हैं, y1 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा वाला क्या होते हैं, पॉइंट्स b के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे x2 और ये y2। तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे x का मान, दूसरा पॉइंट्स का x2 कौन है, 4 है, तो यहाँ पे 4 - x1 का मान 2 है, तो यहाँ पे 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे y2 - y1 करेंगे। तो यहाँ पे y2 का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 - y1 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, 4 में 2 किया तो कितना होगा, 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे -1 - 3, तो यहाँ पे देखिएगा 3 में किया कितना होगा, -2 होगा, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस -2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। देखिएगा ध्यान से, -2 को गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 4, यानी कि कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 4 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा √4 यहाँ पे 4 और 4 कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। और ये 8 इसको जब बाहर निकालेंगे तो किससे निकलेगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, 2 4, यहाँ पे 2 मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे बाहर कौन निकलता है, जिसका जोड़ा हो, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा है, यानी कि ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये वाला 2 अंदर में रह जाएगा, यानी कि 2√2। ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न करा है कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r। तो फ्रेंड है गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है 4πr² होता है। क्या होता है 4πr², जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, गोला का वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 πr³ होता है। क्या होता है 4/3 πr³। इसे आपको याद होना चाहिए। जब भी गोला का वॉल्यूम पूछे यानी कि आयतन पूछे तो आपको क्या करना है कि 4/3 πr³ कर देना है। और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोला का 4πr² होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन अलग है। तो यहाँ पे अलग पहचानना है। अलग कहने का अर्थ है कि अगर 4 ऑप्शन में से 3 परिमेय संख्या निकल जाता है, एक अपरिमेय संख्या निकल जाता है, तो इसमें अलग हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 3/5 एक प्रकार का क्या है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखे हुए हैं। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों √16/4, तो यहाँ पे √16 किसका है, स्क्वायर रूट होता है 4 का होता है ना। और ये 4 किसका होता है 2 का होता है, 4/2। ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, इसको आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे √2/5 ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। कैसे होता है अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये √2 बाहर नहीं निकलेगा, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है √2 ये इसी रह जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए √25 ये 5 का स्क्वायर रूट होता है, बाहर निकल गया। और यहाँ पे 9 होता है 9, तो ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। लेकिन √2/5 एक प्रकार का क्या है अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक क्या है दोस्तों अलग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि cos π/3 का मान होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा π/3 ये क्या है कि त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है रेडियन में 180 डिग्री होता है। /3 है तो /3 लिख देंगे। तो इसको जब काटेंगे तो 3 × 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री निकल गया यहाँ पे π/3। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, सबको पता होगा कितना होता है 1/2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित था, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर आप वीडियो को कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना तो सिंपली आप मेरा नंबर लीजिए। ये मेरा नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में ये भी बताइए कि 30% में से आपको कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर ही आता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास कराने का, क्योंकि यहाँ पे 1-2 दिन से मेरा तबीयत खराब है इसलिए क्लास नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मेरा तबीयत पूरी अच्छी तरीके से सही हो जाएगा ना तो यहाँ पे रेगुलर क्लास कराएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। और यहाँ पे रहा बात, वेबसाइट पे आप ऑनलाइन इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिंक वगैरह आपको जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।